आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर दूसरा, जिसका पहला क्वेश्चन है इसमें कि जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी? 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, बहुत सी संख्याएं होंगी। अब कहता है कि इन संख्याओं के वर्ग को यदि 6 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। यदि हम 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। 7 का वर्ग करें तो 7 का वर्ग कितना आएगा? 49। यदि हम 11 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 121। तो कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के वर्ग को यदि हम 6 से भाग करें तो शेष कितना आएगा। 25 को यदि हम 6 से भाग करें तो कितने पर जाएगा? 6 चौक 24। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 49 को भाग करते हैं 6 से, 6 अठे 48। शेष कितना बचा? 1। यहाँ पर भी शेष हमको कितना मिला? 1। चलिए 121 को देखते हैं, 6 से भाग करते हैं, 6 20 हम 120। शेष कितना बचा? 1 बचा। तो हम किसी भी संख्या को यदि 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है तो n एक संख्या है। कैसी संख्या होगी? n विषम होगी, सम होगी, प्राकृतिक संख्या होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि n² - 1 को यदि हम 8 से भाग करें तो वो संख्या n कौन सी हम यहाँ पर रखें कि जो 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मान लेते हैं या तो n बराबर आप पहले 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, 5 डॉट 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 इन संख्याओं को रख करके देखो कि किन किन संख्याओं पर n² - 1 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो n की वैल्यू यदि हम 1 रख लें, n की वैल्यू 1 रख लें तो 1 का स्क्वायर 1 - 1/8। तो 1 में से 1 गया 0। तो 0 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट, चूंकि 1 नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, यदि हम n बराबर 2 लें तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर - 1/8। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 - 1/8। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3/8। यानी 3 भी 8 से पूर्णतया भाग नहीं हो रहा है, इसे भी हम हटा देंगे, यानी n बराबर 2 भी नहीं होगा। n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 रख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर - 1/8। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 - 1/8। 9 में से 1 गया 8/8। देखिए ये पूर्णतया कट जा रहा है तो कितना आएगा? 1। अर्थात n कैसी संख्या होगी? n एक विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। आगे जरा हम 5 पर भी चेक कर लेते हैं। तो यदि हम n की वैल्यू 5 लें तो क्या हुआ? 5 का स्क्वायर - 1/8। 5 का स्क्वायर 25 - 1/8। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24/8। 24 को 8 से भाग, इसलिए n कैसी संख्या होगी? एक विषम संख्या होगी। यही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहता है कि यदि समीकरण x² - k + 6 × x + 2 × 2k - 1 = 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा है। मूलों का योगफल जो है उनके गुणनफल का आधा है तो k का मान क्या होगा। पहले तो हम इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। इस द्विघात समीकरण में पहले तो हम a b c के मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखते कैसे हैं? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना कर ले तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। b की वैल्यू कितनी आएगी? - का k + 6।
और c की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 2k-1। तो मूलों का योगफल क्या होगा, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b माइनस, अब b की वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस का k प्लस 6, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो k प्लस 6 बटे a में कितना है 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, इसे मान लेते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 2k-1 बटे a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा है। मूलों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, और एक तरफ क्या है मूलों का गुणनफल। कह रहा है कि मूलों का जो योगफल है वो उसके गुणनफल का आधा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आधी है, ये पहले से आधी है, तो इसको भी हमें आधा कर देना है, तभी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर होंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है k प्लस 6 बराबर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2k-1 अपान 2, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या k प्लस 6 बराबर 2k-1। 2k को हम पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या बचेगा k माइनस का 2k बराबर माइनस का 1 तो यहाँ पर है और प्लस 6 वहाँ पर गया तो क्या बन गया माइनस का 6, 1k और माइनस का 2k बचा क्या माइनस का k बराबर -1 और -6 कितना हो गया -7, माइनस माइनस कट गया तो k की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 7, तो k बराबर वैल्यू कितनी मिलेगी 7, ये हमारा आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है ताकि वह पानी में पूरी तरह डूब जाए। बर्तन में उठे पानी का स्तर की ऊंचाई क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक 3 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोला पानी में इस बर्तन में डाला जाता है, जो कि बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है। अब 3 सेंटीमीटर का ठोस गोला इस बर्तन में डाल दिया गया और जो कि वो पूरी तरह पानी में डूब जाता है। जिस गोले की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, गोले की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हमको दी गई है और बेलन की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर हमको दी गई है। तो देखिए, जब बेलनाकार बर्तन जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, इस भरे हुए पानी के बर्तन में जब हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को डालेंगे तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला अपने आयतन के बराबर ही पानी को ऊपर की ओर उठाएगा। तो हम देखते हैं, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r² h बराबर आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R। देखिए, जो गोले की रेडियस है वो कैपिटल R है और जो बेलन की रेडियस है वो स्मॉल r है। तो पहली बात तो पाई से पाई कटा, छोटा r कितना है 4, तो 4² इंटू h इज इक्वल टू 4/3 इंटू कैपिटल R कितना है 3। ठीक, तो 4² 16 इंटू h बराबर 4/3 गुणे 3 की घात 3 का मतलब है कि 3 को हम आपस में 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, तो 16 इंटू h बराबर 36, तो h बराबर 36/16, तो h बराबर ये कट जाएगा 4 से, 4 नाम 36, 4 चौके 16, तो कितना आएगा 9/4 सेंटीमीटर। 9 देखिए 2 10 30 बटे 1 + 10² 30 का मान होगा। इसका मान पूछता है कितना होगा,
देखिए सीधा सीधा ये सूत्र है साइन 2 थीटा का। साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 दूना 60 डिग्री। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा कि बिंदु इतने इतने तथा इतने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? इस सूत्र में इन सभी मानों को आप रख दीजिएगा। कैसे रखोगे? देखिए इसको हम मान लेते हैं, इसको x1, ये x1 है और ये पूरा का पूरा पद क्या है y1 है, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। इन सभी मानों को आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में आप डाल दीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है a इंटू y2 कितना है c प्लस a। देखिए y2 c प्लस a है, तो इसे आप c प्लस a अलग ब्रैकेट में लिखिए। ठीक, इसको हम मझले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, c प्लस a y2 माइनस y3 कितना है a प्लस b, इसको भी हम a प्लस b लिख लेते हैं, मझले ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू है b, मझला ब्रैकेट लगाएंगे। y3 माइनस y3 कितना है a प्लस b, y3 माइनस y1 कितना है b प्लस c, से b प्लस c लिखेंगे, मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, ये हो गया। फिर तीसरा क्या है प्लस x3 आपके पास कितना है c, y1 माइनस y1 है b प्लस c माइनस y2 है c प्लस a। इन सभी मानों को हमने रख दिया। अब आप क्या करेंगे, सारे के सारे आप ब्रैकेट सब खोल दीजिए। तो 1/2 a, अब यहां से मझले ब्रैकेट में सभी पदों के ब्रैकेट को खोलेंगे। c प्लस a और माइनस a प्लस b है। देखिए ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या बनेगा c प्लस a माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का b बनेगा, प्लस b, यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलिए तो a प्लस b, ये बन जाएगा माइनस का b और ये होगा माइनस का c। ब्रैकेट खोलने पर अंदर के चिन्हों में परिवर्तन होगा, जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, प्लस c। फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलिए तो बनेगा b प्लस c, माइनस का c और माइनस का a। ठीक, जो पद कटने वाले हैं वो काट दीजिएगा, प्लस का a माइनस का a कटा, प्लस का b माइनस का b कटा, प्लस का c माइनस का c कटा, जो बचे उनको आप नोट कर लीजिएगा, बराबर 1/2। यहाँ से देखिए बचा c माइनस b, a इंटू c माइनस b, प्लस यहाँ से b क्या बचा a माइनस c प्लस c, फिर क्या बचा b माइनस a। इन सभी पदों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2। अब a का गुणा c में करिए तो ac, माइनस a का गुणा b में हुआ तो माइनस का a, प्लस a का गुणा b में तो a b कहो या b a कहो, माइनस का bc, c का गुणा b में तो bc, प्लस माइनस c का गुणा a में तो ac। देखिए प्लस का ac माइनस का ac ये कटा, माइनस का ab और प्लस का ab ये कटा, माइनस का bc प्लस का bc ये कटा। जब सारे के सारे पद आपस में कट गए तो बचा क्या 1/2 गुणे यहाँ पर क्या बचा 0। क्यों? क्योंकि सभी के सभी पद कट गए, तो 1/2 का गुणा शून्य में किया तो कितना आ गया 0। यही इसका क्षेत्रफल आएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है यदि बिंदु t, 2t, -2, 6, 3, 1 संरेखीय हैं, उस दशा में t का आपको मान ज्ञात करना है, कितना होगा। संरेख होने का प्रतिबंध आपको मैंने पहले से ही बता रखा है कि संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब इस सूत्र में इन सभी मानों को हम रख देंगे।
कैसे रखेंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया है। इसे हम मान लेंगे x1, इसे y1, x2, y2, इसे x3, इसे y3। इन सभी मानों को इस सूत्र में रख दीजिएगा, आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए x1 की वैल्यू क्या है t, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है -2। देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 2 y3 माइनस y3 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 2t प्लस x3 कितना है 3 y1 2t माइनस y2 कितना है 6 बराबर 0। इसको हल कर दीजिएगा। t का गुणा 6 में किया तो कितना हो गया 6t। अब t का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का t। अब माइनस के 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2, और ये -2 का गुणा -2t में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4t। अब 3 का गुणा 2t में करिए तो 3 दूना 6t। अब 3 का गुणा -6 में करिए तो प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस 3 छाक 18 बराबर 0। देखिए प्लस 6t और माइनस का t, 6t में से एक t माइनस हुआ तो कितना बचा 5t। 5t में 4t जुड़ गया 9t। अब 9t में 6t जुड़ गया 9 और 6 15, 15t यहां से मिला। अब बचा क्या माइनस का 2 और माइनस का 18, -2 और -18 कितना हो गया माइनस का 20 बराबर 0। अब माइनस के 20 को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा 15t बराबर 20, तो t बराबर 20। अब ये 15 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, 20 के बटे में काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 तियां 15, अर्थात t की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4/3। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b, 1, 1 संरेख हैं तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। ठीक सेम क्वेश्चन इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था सेम वैसे लगेगा। क्या होगा, संरेख होने का प्रतिबंध पहले हम लिख लेते हैं। देखिए ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक पहले हम संरेख होने का प्रतिबंध लिख लेते हैं। इन सभी मानों को इस सूत्र में रखिए। क्या मान लेंगे पहले हम x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन सभी को हम मान लेंगे। मानने के बाद जो मान हमें मिले उन सभी मानों को यहां पर हम रख देंगे। x1 की वैल्यू क्या है a, y2 की वैल्यू क्या है b, माइनस y3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0, y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 माइनस और y2 की वैल्यू क्या है b बराबर 0। देखिए अब a का गुणा b में करेंगे। अब यहां पर सभी पदों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a का गुणा b में किया तो ab, अब a का गुणा -1 में किया तो माइनस का a। अब ये पद देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है 0 है, शून्य है तो ये पूरा का पूरा पद शून्य बन जाएगा। ये पूरा ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा पद क्या हो गया शून्य हो गया। ठीक प्लस 1 का गुणा शून्य में हुआ तो शून्य ही बन जाएगा, बन गया। अब +1 का गुणा -b में करिए तो कितना आएगा माइनस का b बराबर 0। ठीक अब क्या करेंगे, इस -a और -b को राइट हैंड साइड में हम पक्षांतर कर देंगे तो हम बचेगा क्या यहाँ ab बराबर +a, ये b वहां पर गया तो क्या बन गया प्लस का b, क्योंकि पक्षांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब क्या होगा, अब दोनों पक्षों में ab से हम भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में AB से भाग कर देंगे। AB से भाग करने पर जरा भाग करिए, जब AB को हम AB से भाग करते हैं बराबर यहाँ पर A को AB से भाग करते हैं, यहाँ पर B को हम भी AB से ही भाग कर देते हैं। अब जो पद कटते हैं उनको काट दीजिए। AB से AB कट गया, A से A कटा, B से B कटा, जो बचा उसे आप नोट कर लीजिएगा। यहां से बचा केवल 1 बराबर, यहां से क्या बचा 1/b।
प्लस यहाँ से क्या बचा 1/a। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिंदु -3,4 तथा 1,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको रेशियो ज्ञात करना है। किस अक्ष में? y अक्ष की बात कर रहा है। यदि y अक्ष की बात कर रहा है तो y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? x की वैल्यू 0 होगी। तो -3,4 और 1,-2 में आपको रेशियो ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि रेशियो कितना है? m1/m2 मान लेते हैं। चलिए, सूत्र कौन सा लगेगा? अंतः विभाजन के निर्देशांक का। अंतः विभाजन के निर्देशांक किसकी वैल्यू दी गई है? x बराबर 0। तो हम x की वैल्यू डालेंगे। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र में अब इन सभी मानों को रखिए। देखिए, अब इसको हम मान लेते हैं, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। x1 y1 x2 y2 इन सभी मानों को यहाँ पर रखिएगा। और x की वैल्यू क्या आपको दी गई है? 0। तो x बराबर 0, x के स्थान पर हम 0 रखेंगे, बराबर m1 की वैल्यू नहीं दी गई है, गुणे x2 कितना है? 1, प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, गुणे x1 कितना है? -3 बटे m1 प्लस m2। ये रेशियो हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसे हल कर देते हैं। m1 प्लस m2 का गुणा 0 में करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करने पर शून्य ही आता है। तो शून्य बराबर 1 का गुणा m1 में हुआ तो m1, यहाँ से क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस, और 3 का गुणा m2 में हुआ तो कितना हो गया? 3m2। अब देखिएगा, माइनस के 3m2 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 3m2 बराबर m1। तो m1 के साथ में क्या है? कुछ नहीं, तो 1 मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक। तो हमें रेशियो ज्ञात करना है, तो m1 बटे m2 बराबर कितना आएगा? 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो 3 के साथ 3 के मल्टीप्लिकेशन में m2 आए और m1 के मल्टीप्लिकेशन में 1 आए, वही बैठ रहा है। तो हमें रेशियो कितना प्राप्त हुआ? m1/m2 बराबर हमें रेशियो मिला 3:1। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि tan 55 बटे cot 45 प्लस cot 1 cot 2 इंटू cot 3 89 का मान क्या होगा? और आपको ऑप्शन भी दे दिए गए, -2 +2 1 0। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, tan 55 बटे cot 45 को ज्यों का त्यों रखेंगे। अब इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो cot 1 ऐसे रहा, cot 2 ऐसे रहा, डॉट डॉट डॉट, इसी के बीच में 1 2 3 4 5 इन्हीं संख्याओं के बीच में ही पड़ेगा cot 44, फिर cot 45 पड़ेगा, फिर cot 46 पड़ेगा। ये सभी संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में है, डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है? cot 89। अब cot 89 से पहले क्या आएगा? cot 88, 88 फिर 89। अब इन सभी को हम पहले चेंज कर लेते हैं। tan 55 बटे, अब हम cot 45 को चेंज करेंगे। cot 45 को चेंज करेंगे तो cot 45 को हम लिख क्या सकते हैं? लिख सकते हैं cot 90 माइनस 55। 90 में से हम 55 माइनस करेंगे तो हमको 45 मिलेगा। 90 में से 55 माइनस करेंगे तो ही 45 मिलेगा। प्लस यहाँ से cot 1 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई बाई cot 2 डैश डैश डैश, डॉट डॉट चलता रहा। अब cot 44 यहाँ पर वैसे रहा, मल्टीप्लाई बाई cot 45 की वैल्यू क्या होगी? 1। cot 45 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू cot 46 डैश 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 और cot 88
अब इसको हम बदलेंगे, काट 88 को हम लिख क्या सकते हैं, काट 90 में से कितना घटाएं कि 88 मिले, 2, इंटू काट 89 में से कितना माइनस करें, काट 90 में से 1 माइनस करेंगे तो काट 89 मिलेगा। बात को फिर से समझ लीजिएगा, काट 89 को हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 1, काट 88 को क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ पर काट 46 को भी हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि हमको 46 मिलेगा, 44, कितना माइनस करें, 44 माइनस करें। ठीक, अब देखिएगा, अब इन सभी को बदल दीजिए, tan 55 बटे काट 90 माइनस थीटा, नीचे लिखा है काट 90 माइनस 55, इसमें सूत्र लग जाएगा काट 90 माइनस थीटा। अब काट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan, अब थीटा आपके पास कितना है 55, प्लस इसको वैसे लिखेंगे काट 1 मल्टीप्लाइड बाई काट 2 डैश 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 चलता जाएगा, यहाँ पर काट 44 इंटू 1। अब किसी भी संख्या का 1 में गुणा करोगे तो वही रहेगा, तो 1 हट गया, गुणी काट 90 माइनस थीटा, बदलो इसे, काट 90 माइनस थीटा, 90 पर काट किस में बदलेगा, tan में, थीटा कितना है 44, कितना आएगा tan 44 डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। फिर आगे काट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, इंटू काट 90 माइनस क्या बचेगा, tan 1। अब देखिए यहाँ से बचा 1 क्योंकि tan tan कट गया, प्लस काट 1 मल्टीप्लाइड बाई काट 2 डैश डैश डैश, काट 44 वैसे रखो मल्टीप्लाई बाई, अब tan थीटा का सूत्र होता है 1 बटे काट थीटा, ये हो गया 1 बटे काट 44 डैश डैश डैश, यहाँ पर tan थीटा का सूत्र क्या होगा, 1 बटे काट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बटे काट 1। ठीक, काट 1 से काट 1 कटा, काट 2 से काट 2 कटा, काट 44 से काट 44 कटा, तो हम हमारे पास बचा क्या, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा 1, तो 1 में 1 जुड़ जाएगा, कितना मिलेगा 2। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कह रहा है कि यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c हो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। पहली बात तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हल करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं क्या कैसे हल होगा। यदि हमको पहली समीकरण दे दी गई, मान के लगाते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c हमको दिया गया है, तब हमसे कहता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करिए। इसको क्या करते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x मान लेते हैं इसे। ठीक, जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, अब समीकरण 1 ये मिली और समीकरण नंबर 2 ये। पहले हम एक एक समीकरण को हल करते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके पहले हल कर लेंगे समीकरण फर्स्ट को। ठीक, फिर दूसरी समीकरण में इसमें भी क्या है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x, इसको भी हम पहले दोनों पक्षों में वर्ग करके हल कर लेंगे, तत्पश्चात दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जरा वर्ग करिए। जब वर्ग करोगे हमें पद क्या मिलेगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा की होल घात कितनी होगी 2 बराबर c का होल स्क्वायर। ठीक, हल करिए इसे। यहां पर सूत्र लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होगा a स्क्वायर, जब a स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर दोनों पदों पर जाएगा, तो a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब b स्क्वायर करोगे तो b का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
ए बी, ए कितना है ए कॉस थीटा इंटू बी कितना है बी साइन थीटा बराबर सी का स्क्वायर। ठीक, ये हमने समीकरण ए का वर्क कर लिया। अब समीकरण दो का दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। समीकरण दो का दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। वर्क करिए तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बाएं पक्ष का वर्ग हो गया, बराबर दाएं पक्ष में क्या है एक्स, एक्स का भी वर्ग कर दीजिए। अब यहां पर आपका सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पहला पद a है और ये पूरा का पूरा b है। ठीक, तो लगाइए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बाकी है क्या, प्लस 2ab, 2a कितना है a साइन थीटा इंटू बी कितना है b कॉस थीटा। ठीक, बराबर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ देंगे। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1 और 2, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 प्लस 4 को हल करने पर जोड़ करके हल कर देते हैं, जोड़कर हल करिए। अब जोड़ने के लिए क्या होगा, समीकरण 3 में बाएं पक्ष को और समीकरण नंबर 4 में बाएं पक्ष को आपस में जोड़ेंगे। ठीक, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ेंगे। जरा जोड़ो, यहां पर क्या लिखा है ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये बायां पक्ष हो गया। अब समीकरण नंबर 4 का बायां पक्ष क्या है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा बराबर, अब दाहिने पक्षों को जोड़िए। दाहिने पक्ष में क्या है सी स्क्वायर प्लस यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए जो पद कटने वाले हो वो काट दीजिएगा। माइनस का देखिए ये वाला पद और यहां पर ये वाला पद आपस में कट जाएगा। ठीक, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, पद समान है, कट जाएगा। ये पद और ये पद आपस में कट गया। जो बचा उसको आप लिखिए, और जो बचा उसको लिखोगे कैसे, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो आप और फिर यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो आपको लिखना कैसे है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर वाले पद के साथ लिखना है। तो इस पद में से इस वाले पद में और इस वाले पद में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों पदों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। जब ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो शेष क्या बचा, यहाँ से कास स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर। तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरे पद को देखिए, इसे हटा दो। दूसरे पद को देखिए, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी स्क्वायर। क्या कॉमन मिल रहा है, बी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो शेष क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना लिख लिया, इसे हटा दिया बराबर, इधर क्या बचा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होगी। तो यहां से ए स्क्वायर का गुणा एक में हुआ तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहां पर भी वही आपका सूत्र वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, सूत्र क्या होता है, एक होता है। तो बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर ही रहेगा, बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x को यहीं पर रखो, इस c स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, तो पद क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर को हम यहीं पर रखेंगे, x स्क्वायर की घात 2 को लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर भेजेंगे, तो ये घात 2 क्या है, करनी के रूप में बदल जाएगी। तो बनेगा क्या पद, x बराबर, जब ये घात 2 इधर से यहां भेजेंगे तो करनी चिन्ह चढ़ेगा, जैसे ही करनी चिन्ह चढ़ेगा तो करनी चिन्ह खुद के साथ प्लस माइनस 2 चिन्ह लेकर के आता है। ये करनी 2 चिन्ह लेकर के आएगा, एक प्लस और एक माइनस। तो यहां से क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 20, r त्रिज्या वाले वृत्ताकार भाग के चारों तरफ समान चौड़ाई h वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो देखिए हमारे पास एक वृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है, r, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और h चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ है। जो ये पथ है, इस वृत्त के ऊपर एक और वृत्त बनाया जाएगा, तभी तो वृत्ताकार पथ बनेगा। ये पथ है, इस पथ का आपसे क्षेत्रफल पूछता है, इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछता है। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों चाहिए। तो आंतरिक त्रिज्या तो हमको दे दी गई, r त्रिज्या, r सेंटीमीटर। वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, जो आंतरिक रेडियस कितनी है, r है। ठीक, अब जो वृत्ताकार पथ है उसकी चौड़ाई कितनी है, h है। तो हम लिख लेते हैं वृत्ताकार पथ की चौड़ाई, वृत्ताकार पथ की चौड़ाई कितनी है, h है। यदि चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, h है। ठीक, ये चौड़ाई h है। तो आंतरिक त्रिज्या तो हमको पता है, ये केंद्र O है, यहां से यहां तक की त्रिज्या तो हमको पता है कि r है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, बाहरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र देखिए, बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, r प्लस मोटाई कितनी है, h। ठीक, ये हमको बाहरी त्रिज्या मिल गई। अब हमसे कह रहा है कि इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो वृत्ताकार पथ है वो किस प्रकार का है, वलय के आकार का है। तो यहां पर हम वलय का सूत्र लगा देंगे, वलय का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। बाहरी त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, r तो ये थी, और h चौड़ाई जुड़ गई तो कितना हो गया, r प्लस h हो गई। ये बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, r प्लस h। ये h इसकी चौड़ाई थी, ये आंतरिक त्रिज्या है r। हमें दोनों रेडियस पता है। सूत्र लगाइए, पाई इंटू r2 स्क्वायर। r2 क्या है, बाहरी त्रिज्या, ये हमारे पास क्या है, r2 बाहरी त्रिज्या है। जो आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर ये क्या है, r1 बराबर r, ये हमारे पास आंतरिक त्रिज्या है। पाई r2 स्क्वायर, r2 की वैल्यू क्या है, r प्लस h का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी r1 स्क्वायर। r1 कितना है, r, तो r का स्क्वायर। चलिए हल कर दीजिए, पाई, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का r स्क्वायर तो पहले से ही है, तो प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, पाई इंटू यहाँ से बचा h स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा 2rh। ठीक, अब इसमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, h कॉमन मिल रहा है। h को बाहर कर लिया तो बचा क्या, h
सॉरी एच प्लस 2r, ये बचा। अब देखिए आपके आंसर में जो लिखा है वो इस टाइप से लिखा है, पाई इंटू 2r प्लस एच, 2r प्लस एच इंटू एच, इसके बाहर लिखा है इंटू एच, इस टाइप से लिखा है। यही आपका आंसर है।